27 जून को रथ यात्रा है। पूरे विश्व में रथ यात्रा पालन आज होता है और भारत से बाहर जिसने रथ यात्रा को लेके गए वो और कोई नहीं, इस्कॉन के संस्थापक आचार्य श्रील प्रभुपाद हैं। हम जानते हैं कि पहले विदेशों में रथ यात्रा नहीं होती थी, लेकिन एक 70 वर्षीय बंगाल से एक सन्यासी 1965 में अमेरिका गए और उन्होंने 1965 में इस्कॉन की स्थापना की और 1967 में पहली रथ यात्रा भारत की भूमि से बाहर हुई और आज पूरे विश्व में प्राय 150 से भी अधिक देशों में इस्कॉन रथ यात्रा आयोजित करता है, 4000 से भी ज्यादा जगहों और स्थानों में। और आज हम देख रहे हैं कोई भी देश का कलकत्ता रथ यात्रा में ये जो है इस कलकत्ता शहर वो इस्कॉन के लिए बहुत प्रिय है, क्योंकि हमारे संस्थापक आचार्य प्रभुपाद कलकत्ता में ही उनका जन्म हुआ था और प्रभुपाद जब वो छोटे थे 5 वर्ष से ही उन्होंने रथ यात्रा शुरू की थी। आज कोलकाता रथ यात्रा 54th रथ यात्रा है और पूरी रथ यात्रा के बाद में यह विश्व का सबसे पॉपुलर रथ यात्रा बन गया है। यहाँ पर कई देशों से भक्त आते हैं। जैसे मैं बता रहा था कि इस साल हम लोग ने जगन्नाथ भगवान का जो रथ है उसके चक्कों को चेंज किया। तो इससे पहले 48 वर्ष से उसमें बोइंग 747 के चक्के लगे हुए थे, उसको आज हम लोग ने चेंज करके सुखोई टायर्स लगाए हैं। जो सुखोई टायर 30 सुखोई विमान है, सबसे उन्नत लड़ाकू विमान, उसके ब्रांड न्यू टायर हमने जगन्नाथ रथ में लगाए हैं। तो बहुत लोग ये प्रश्न कर रहे हैं कि विश्व में तो ऑलरेडी लड़ाई की स्थिति है, तो ये अचानक इस्कॉन वाले क्यों आप लोग सुखोई के टायर भगवान के चक्के में लगा दिए। इवन एमआरएफ कंपनी, जिससे जब हमने उनसे मांगा कि हमें ये सुखोई का टायर चाहिए तो वो भी प्रश्न कर रहे थे कि भैया आप लोग को क्यों चाहिए। श्याम स्टील फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग टीएमटी बार, ये स्ट्रॉन्ग के साथ फ्लेक्सिबल भी है। आपदा मुसीबत कोई भी आए, ये घर को अटूट बनाए। जब टीएमटी फ्लेक्सी स्ट्रॉन्ग, तो घर रहे हमेशा के लिए स्ट्रॉन्ग। तो बहुत लोग पूछ सकते हैं कि सुखोई चक्का क्यों लगाया गया, तो ये तो भगवान की इच्छा है कि उन्होंने सुखोई चक्कों को ग्रहण किया। लेकिन हम देखते हैं कि कलकत्ता रथ यात्रा में देश विदेश के भक्त आते हैं। पिछले वर्ष जब जगन्नाथ भगवान के रथ के सामने चाइना से जो भक्त थे, अमेरिका से जो भक्त थे, रशिया से जो भक्त थे, यूक्रेन के भक्त थे। हम जानते हैं कि रशिया यूक्रेन में कितना भयंकर युद्ध चल रहा है 3 वर्षों से और एक दूसरे देश के नागरिक मारे जा रहे हैं, उनके भी भक्त यूक्रेन में मारे गए। तो ये प्रश्न उठ सकता है कि मतलब लोगों के बीच में कि कटुता उत्पन्न हो सकती है, लेकिन जब देश विदेश के लोग जगन्नाथ के सामने आते हैं तो अपनी सारी शत्रुता को भूलकर हाथ उठाकर जय जगन्नाथ बोलते हैं। तो जगन्नाथ का यही अर्थ है कि वो जगत के नाथ हैं। बहुत बार लोग हमें देखते हैं कि यूनाइटेड नेशन एक बहुत बड़ी संस्था है जो न्यूयॉर्क में है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर में क्या होता है, बाहर में तो हम देखते हैं कि सभी देशों का झंडा लहरा रहा है, लेकिन यूनाइटेड नेशन के अंदर में जब जाते हैं तो देखते हैं कि एक देश दूसरे देश के साथ कुत्ते बिल्ली की तरह लड़ाई कर रहा है। लेकिन आप मायापुर में आइए, इस्कॉन मायापुर में आइए। ये स्टाइल का मामला है। रूपा फ्रंटलाइन। मायापुर कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर पर है। वहां पर भी 150 देशों, मैं कहूंगा कि 180 देशों के लोग जनवरी फरवरी में एक साथ आते हैं, लेकिन कोई लड़ाई नहीं करता है। सब क्या करते हैं, सब दोनों हाथ को उठाकर जय जगन्नाथ कहते हैं। तो सही रूप में अगर यूनाइटेड नेशन है तो वो इस्कॉन मायापुर में आपको मिलेगा। तो रथ यात्रा का इस वर्ष का हमारा यही थीम है। सभी लोग हम देख रहे हैं कि विश्व युद्ध होने के कगार पर है, तो हम भगवान से यही प्रार्थना कर रहे हैं और कलकत्ता रथ यात्रा के माध्यम से इस्कॉन मायापुर के एग्जाम्पल से हम विश्व को बताना चाहते हैं कि अगर हमको सही यूनाइटेड नेशन बनाना है तो भगवान को केंद्रित करके हमको शांति का संदेश देना चाहिए। और ये जगन्नाथ रथ यात्रा है जो ऐसी रथ यात्रा है जो भगवान खुद अपने मंदिर से निकलते हैं
और वो ना तो जात देखते हैं, ना तो पात देखते हैं, ना तो नेशनैलिटी देखते हैं, आप किस देश को है हो, किस रंग के हो, कुछ नहीं देखते हैं, बस निकलते हैं तो कृपा देते हैं। तो आइए हम सभी लोग इस्कॉन कोलकाता की रथ यात्रा में पार्टिसिपेट करें। इस वर्ष माननीय मुख्यमंत्री रथ यात्रा में 3 जुलाई को आएंगी। हमें पता है कि ब्रिगेड परेड ग्राउंड में महासी बाड़ी होता है, जहां पर लाखों लोग आते हैं। लगभग पिछले वर्ष 20 लाख लोग 9 दिन के फेस्टिवल कोलकाता रथ यात्रा में पार्टिसिपेट किए। बहुत सारे लोग ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आते हैं। तो माननीय मुख्यमंत्री 3 तारीख को शाम के वक्त ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आएंगी, भगवान का आरती करेंगे। और 3 जुलाई को माननीय मुख्यमंत्री आएंगी। और हमें पता है कि हम ये जो बोइंग 747 का जो चक्का था वो 48 वर्ष तक भगवान के रथ में सेवा दिया। भारतीय संस्कृति एक ही संस्कृति है, हिंदी में बोल रहा हूँ। भारतीय संस्कृति एक ही संस्कृति है जहां पर झाड़ू, चप्पल और हर एक वस्तु का रिस्पेक्ट किया जाता है। तो कोई पूछ सकता है कि अरे टायर तो एक निर्जीव चीज है, लेकिन हमारे स्क्रिप्चर बताते हैं स्पिरिचुअल वर्ल्ड में कुछ भी निर्जीव नहीं होता है। इवन जो वहां पर मिट्टी का जो कण होता है वो भी आत्मा से बना रहता है। तो उसी भाव को रखते हुए बोइंग 747 को आज हम लोग रिस्पेक्टफुल उसको रिटायरमेंट देंगे। वो आज वानप्रस्थ आश्रम में जाएगा, 48 वर्ष में 2 वर्ष पहले ही जाएगा। और इस्कॉन न्यू टाउन में हमारा बहुत बड़ा मंदिर बनेगा, वहां पर हम लोग म्यूजियम बनाएंगे, जहां पर जो भी ये क्योंकि इस्कॉन का पहला रथ है तो उसके जो भी पुर्जे हैं जो रिटायर होंगे वहां पर हम लोग म्यूजियम में भी रखेंगे। मैडम हमारे कलकत्ता की रथ यात्रा को उद्घाटन करती है, लेकिन इस बार दीघा में जगन्नाथ की कृपा वर्षित हुई और वहां पर बहुत बड़ी प्रथम रथ यात्रा होने जा रही है। तो उस रथ यात्रा में माननीय मुख्यमंत्री वहां रहेंगी, मैं भी वहां पर रहूंगा 27 तारीख को। और वहां पर भी लाखों लोगों की दर्शकों की और भक्तों के आने की उम्मीद है। जय जगन्नाथ।